साल 1912 में एक ऐसा जहाज बना जिसे कोई डुबा नहीं सकता था। उसका नाम था RMS टाइटैनिक। ये उस समय दुनिया का सबसे बड़ा और शानदार जहाज था। इसे बनाने वाली कंपनी थी व्हाइट स्टार लाइन। लोग कहते थे ये जहाज कभी नहीं डूबेगा। इसमें अमीर लोगों के लिए महल जैसी सुविधाएं थीं और गरीब लोगों के लिए नीचे छोटे छोटे कमरे। ये जहाज इंग्लैंड से अमेरिका जाने वाला था। हजारों लोग अपने सपनों के साथ इसमें सवार हुए। किसी को नहीं पता था कि ये सफर आखिरी साबित होगा, क्योंकि समुद्र में उनका इंतजार कर रहा था एक खतरा जो इतिहास बन गया। 10 अप्रैल 1912 एक ऐतिहासिक दिन था। RMS टाइटैनिक अपने पहले सफर पर निकल चुका था। इंग्लैंड से अमेरिका की ओर हजारों लोग अपने सपनों के साथ सवार थे। कोई नई जिंदगी शुरू करने जा रहा था तो कोई सिर्फ एक शानदार सफर का मजा लेने। जहाज के अंदर हर तरफ खुशी का माहौल था। अमीर लोग जश्न मना रहे थे और गरीब लोग अपने छोटे छोटे कमरों में बैठे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह सफर धीरे धीरे खतरनाक होने वाला है, क्योंकि आगे उनका इंतजार कर रही थी मौत जैसी ठंडी रात। RMS टाइटैनिक के अंदर एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी। ऊपर की मंजिल पर अमीर लोग शाही जिंदगी जी रहे थे। बड़े बड़े हॉल, महंगी लाइट्स और शानदार खाना। हर तरफ हंसी और जश्न का माहौल था। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, खुशियां मना रहे थे। लेकिन नीचे का नजारा बिल्कुल अलग था। गरीब लोग छोटे छोटे कमरों में रह रहे थे। कम रोशनी, कम जगह और साधारण खाना, फिर भी उनके चेहरे पर उम्मीद थी। वो सोच रहे थे कि अमेरिका पहुंचकर उनकी जिंदगी बदल जाएगी। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि ये सपने जल्द ही टूटने वाले हैं। रात और गहरी होती जा रही थी। RMS टाइटैनिक तेजी से आगे बढ़ रहा था। समुद्र बिल्कुल शांत था। तभी वायरलेस रूम में एक मैसेज आया। आगे बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ होने की चेतावनी। लेकिन इस चेतावनी को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया। जहाज अपनी पूरी रफ्तार में चलता रहा। किसी को खतरे का अंदाजा नहीं था। ऊपर डेक पर लोग अभी भी मस्ती कर रहे थे। तभी पहरा दे रहे लोगों को दूर कुछ चमकता हुआ दिखा। अंधेरे में वो धीरे धीरे साफ होने लगा और सामने था एक विशाल आइसबर्ग। अंधेरे में आइसबर्ग अब बिल्कुल सामने था। RMS टाइटैनिक उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। कप्तान ने तुरंत जहाज मोड़ने का आदेश दिया। इंजन रूम में अफरा तफरी मच गई। लेकिन इतना बड़ा जहाज तुरंत नहीं मुड़ सकता था। आइसबर्ग तेजी से करीब आता जा रहा था और फिर वो पल आ ही गया। जहाज बर्फ के पहाड़ से टकरा गया। एक जोरदार झटका पूरे जहाज में महसूस हुआ। कुछ लोगों को लगा ये बस हल्का सा झटका है, लेकिन नीचे जहाज की दीवारें टूट चुकी थीं और धीरे धीरे अंदर पानी भरना शुरू हो गया। टक्कर के कुछ समय बाद अजीब सा माहौल होने लगा। RMS टाइटैनिक के अंदर हलचल बढ़ने लगी। नीचे के हिस्सों में पानी
तेजी से भर रहा था। अब क्रू को समझ आ चुका था कि खतरा बड़ा है, लेकिन ऊपर के लोगों को अभी भी कुछ पता नहीं था। धीरे धीरे खबर फैलने लगी, जहाज डूब सकता है। ये बात लोगों तक पहुंची और फिर अचानक माहौल बदल गया। लोग घबराने लगे, इधर उधर भागने लगे। बच्चों और औरतों को ऊपर लाया जाने लगा। हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। अब ये सफर एक डरावना सच बन चुका था। अब जहाज में पूरी तरह अफरा तफरी मच चुकी थी। आरएमएस टाइटैनिक के हर हिस्से में डर फैल चुका था। लोग इधर उधर भाग रहे थे। कोई अपने परिवार को ढूंढ रहा था, तो कोई खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। लाइफ बोट्स को जल्दी जल्दी तैयार किया जा रहा था। पहले औरतें और बच्चे, ये आवाज गूंज रही थी, लेकिन जगह बहुत कम थी। कुछ लोग जबरदस्ती चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। क्रू उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। हर तरफ चीख पुकार और डर का माहौल था, और धीरे धीरे उम्मीद खत्म होती जा रही थी। अब हालात पूरी तरह बिगड़ चुके थे। आरएमएस टाइटैनिक धीरे धीरे डूबने लगा था। लाइफ बोट्स को तेजी से नीचे उतारा जा रहा था। पहले औरतें और बच्चे, ये आदेश बार बार दिया जा रहा था। कई लोग अपने परिवार से बिछुड़ रहे थे। कोई रो रहा था, कोई चुप खड़ा था, लेकिन बहुत से लोग पीछे रह गए। ठंडी हवा और काला समंदर और भी डरावना लग रहा था। नीचे से पानी अब तेजी से ऊपर आ रहा था। लोगों की उम्मीदें धीरे धीरे खत्म हो रही थी, और अब बचने का आखिरी मौका भी खत्म होने लगा था। अब हालात पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो चुके थे। आरएमएस टाइटैनिक तेजी से पानी में डूब रहा था। जहाज का आगे का हिस्सा पूरी तरह पानी में जा चुका था। लोग ऊपर की ओर भाग रहे थे। हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। ठंडी हवा और काला समंदर और भी खतरनाक लग रहा था। अचानक जहाज का पिछला हिस्सा ऊपर उठने लगा। लोग गिरने लगे। कुछ ही पलों में जहाज दो हिस्सों में टूट गया और फिर धीरे धीरे समंदर में समा गया। सैकड़ों लोग ठंडे पानी में गिर गए और चारों तरफ बस सन्नाटा और दर्द रह गया। अब समंदर में सिर्फ सन्नाटा बचा था। आरएमएस टाइटैनिक पूरी तरह डूब चुका था। चारों तरफ ठंडा पानी और अंधेरा था। लोग लाइफ बोट्स में बैठे कांप रहे थे। कई लोग अभी भी मदद के इंतजार में थे। तभी दूर से एक जहाज आता दिखा। उसका नाम था आरएमएस कार्पाथिया। उसने तुरंत बचे हुए लोगों को बचाना शुरू किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके थे। ये हादसा इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदी बन गया और एक सीख छोड़ गया, कभी भी खतरे को हल्के में मत लाओ।